कुपवाड़ा में सरकारी स्कूल के बाहर आईईडी मिलने से सनसनी। समय रहते आतंकियों की नापाक साजिश का हुआ पर्दाफाश। लोगों में ले ली राहत की सांस। कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में हुई हत्याओं की न्यायिक जांच की उठाई मांग। अल्पसंख्यक समुदाय से भी की कश्मीर न छोड़ने की अपील। घाटी में कत्लो गारत पर भड़का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जम्मू सूबे में जगह जगह किए प्रदर्शन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में 2 टीचरों की मौत के सदमे से अभी लोग उभर ही नहीं पाए थे कि कुपवाड़ा जिले में आतंकियों की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कुपवाड़ा के सूलकोट इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और R&B कार्यालय के बाहर आज आईईडी बरामद होने से वहां पर सनसनी फैल गई। इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी गई, जिसके बाद सेना ने एक बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और इस आईईडी को वहां से हटाकर उसे नष्ट करने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। समय रहते आतंकियों की इस नापाक करतूत का पर्दाफाश होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने की 2 अलग अलग सियासी दलों के सांसदों ने कड़ी निंदा की है। बांडीपोरा में 6 अक्टूबर को आतंकवादियों द्वारा कत्ल कर दिए गए मोहम्मद शफी के परिजनों ने से आज कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल के अलावा साउथ कश्मीर से सांसद मोहम्मद अबर लोन ने भी अलग अलग मुलाकात की है। रजनी पाटिल ने कहा है कि कश्मीर में अब 1990 जैसे हालात उपज रहे हैं और इन्हें में सुधार के लिए किए जा रहे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के दावों की पोल खुल चुकी है, लिहाजा अब उसे राजनीति ना करते हुए इन हत्याओं की न्यायिक जांच करवाकर आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। दूसरी ओर मोहम्मद अकबर लोन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद हत्याओं की निंदा करते हुए अब दोबारा घाटी छोड़ने को मजबूर हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय से ऐसा ना करने की अपील की है। लोन ने भी इन हत्याओं की न्यायिक जांच करवाने पर बल दिया है। बहुत सालों से जम्मू कश्मीर में जो हालात देखे हैं वो फिर 1980 की घटना फिर से दोहरा रही है, ऐसे हमें लग रहा। 1990 की घटना फिर दोहरा रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे आकर महसूस हुआ। कल से हम जो देख रहे हैं, मासूम लोगों को यहाँ पे मारा दिया जा रहा है और मासूम लोग गोली का निशाना बन रहे हैं। और जो यहाँ पे नॉर्मल सी आई है जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल खोखले दावे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ऊपर से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति न लाके कहीं ना कहीं यहाँ पे संजीदगी से यहाँ पे सोचना होगा। जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी भी जो मांग कर रहे हैं घर के लोग कि जो किलर्स हैं, मासूम लोगों को मारने वाले जो हत्यारे हैं, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी बताया गया कि अननोन गनमैन कितने साल हम अननोन गनमैन के नाम पे उनके ऊपर उनके ऊपर ढकते रहेंगे, उनको ढकते रहेंगे। इसमें हमारा ये स्टैंड है कि ये जो आज की किलिंग्स हो रही हैं ये काबिल मजम्मत है। इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाएगा कम है और हम चाहते हैं कि ऐसी किलिंग्स रोक ली जाए और मौजूदा सरकार गवर्नमेंट रूल में ये ऐसा जो हो रहा है उसको भी तह तक जाना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी उन भाइयों से कि वो अपने वादी में रहें और यहाँ पर ही अपना बूदबाश रखें और यही उनसे गुजारिश है कि आप डरिए नहीं बल्कि हालात का मुकाबला करें। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों द्वारा कश्मीर घाटी में ही की जा रही कत्लो गारत के विरोध में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में प्रदर्शन किए गए। जम्मू में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकवाद का पुतला जलाकर कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर की निर्दोष लोगों को खून बहाए जाने के विरोध में
नारेबाजी की है। दूसरी ओर रोज राजौरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतंकी तंजीम TRF का पुतला जलाकर कश्मीर में आतंकियों का जल्द सफाया करने की मांग कही है। वहीं डोडा में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर आतंकवाद पर काबू ना पाया गया तो तहसील समर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कश्मीर घाटी में पहले पंच, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों के बाद अब सरकारी मुलाजिमों की निर्मम हत्याओं के विरोध में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस भी उतर आई है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज अखनूर में एक रोष रैली निकालकर इन हत्याओं की निंदा करने के साथ साथ केंद्र सरकार से आतंकी इंतजामों पर नकेल कसने की बात कही है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा है कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि घाटी में जनप्रतिनिधियों के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले मुलाजिमों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं को अंजाम देने वालों का खात्मा बेहद जरूरी है, जिसके लिए अब केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पिछले 6 महीने पहले सरपंच साहबानों को कत्ल किया गया, पंच साहबानों को कत्ल किया गया, VDC खाग ब्लॉक के जो हैं भूपिंदर सिंह जी उनको कत्ल किया गया और सरपंचों को कत्ल किया गया। उसके बाद जो है अब आम लोगों को और मुलाजमों को वो भी कत्ल किया जा रहा है। ये वाकया जो हमारे सामने आ रहे हैं, इसलिए आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो किलिंग्स हो रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, इन किलिंग्स को कंडेम करते हैं और जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कंडेम करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठ के ISI हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे हुज़्बुल मुजाहिदीन हो, चाहे अलकायदा हो या दूसरी तंजीमें हो, ये तमाम लोग जो हैं खून खराबा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते हैं। जहां भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है उसको तहस नहस जो है वो करना चाहते हैं। इसलिए हमारी अपील है मोदी जी से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी साहब से, हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी दुनिया भर में कहर बरपा चुकी कोरोना महामारी जड़ से खत्म होगी या नहीं, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महामारी अभी भी वजूद में है। इसके चलते देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी संसाधनों में बढ़ोतरी की जा रही है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पर GMC और इसके सहयोगी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हर तरह की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी क्षमता व आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भी हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। GMC जम्मू में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने बताया है कि मौजूदा समय में GMC सहित अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी न होने के बावजूद भविष्य में कोरोना की क्या स्थिति रहती है, इसके लिए कमर कस लेनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी पेश न आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और अन्य संसाधनों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और उसके अलावा CD हॉस्पिटल है, साइकेट्री हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, SMGS है, MCH गांधीनगर है और DRDO है। जहाँ तक DRDO का सवाल है वो ऑक्सीजन के मसले में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। वहाँ हमारे पास जो है 20 किलोलीटर के 2 LMO जो है टैंक्स वो लगे हुए हैं और फुली फंक्शनल है। वहाँ की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो बात है मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल की, जिसको GMCH हम बोलते हैं, तो फर्स्ट वेव में हमारे पास टोटल कैपेसिटी जो थी वो 1200 LPM की थी, 1200 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी थी, जिसको हमने सेकेंड वेव आते आते जो है 4400 LPM और 20 किलोलीटर का LMO प्लांट बढ़ा दिया। और सेकेंड वेव के बाद अभी तक हम लगातार काम कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी जो हमारी है वो 5600 LPM और 20 किलोलीटर LMO प्लांट है। उसके साथ साथ हम एडिशनल जो इसमें ऐड करने वाले हैं वो 2500 LPM और 10 किलोलीटर का LMO का प्लांट जो है एडिशनल जो है इसमें लगने वाला है।
जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रशासन पर सरकारी मुलाजिमों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कमेटी का आरोप है कि ना तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें और ना ही मौजूदा प्रशासन नियमित मुलाजिमों के साथ साथ अस्थायी मुलाजिमों की सुनवाई कर पाया है। कमेटी के प्रधान बाबू हुसैन मलिक ने खासतौर पर अस्थायी मुलाजिमों का हवाला देते हुए बताया है कि पिछले कई सालों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बावजूद इन्हें अन्य राज्यों की तर्ज की अस्थायी मुलाजिमों जैसा लाभ नहीं मिल पाया है। मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग को पूरा करने में प्रशासन विफल रहा है और जिसके विरोध में 13 अक्टूबर को जम्मू में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से जायद जो टेम्परेरी वर्कर जो लगाए हुए हैं, 20 से 25 साल वो लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें थी उन्होंने भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। तो आज भी अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इनका मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया है तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी अभी तक जम्मू कश्मीर के जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उन पर लागू नहीं किया गया, क्योंकि मुलाजमों को जब बार बार आप इसके डिप्रेशन का शिकार बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी पर हमने 13 अक्टूबर को प्रेस क्लब के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत ने आज ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत घसौर का दौरा किया है और जसौर इस दौरान पूर्व मंत्री और डीडीसी सदस्य के वहां पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल शर्मा और साथ ही साथ पंचायत के सरपंच सुशील शर्मा भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद थे। पूर्व मंत्री ने बताया है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और हर एक गांव को सड़क संपर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत ने कहा है कि यहां के लोगों की ये पुरानी मांग थी और इस सड़क की मरम्मत से यहां पर खास तौर पर किसान वर्ग को बेहद लाभ मिलेगा। सर पकड़े ये जो रोड जिस बनने जा रहा है ये लिंक करता है कत्याल को कलाली टिब्बे को, और ये काफ़ी पुराना रोड था और ये काफ़ी देर का बंद था। और सरपंच के बनने के बाद, इनकी पंचायत बनने के बाद सुशील जी और इनके सब के मिलकर इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और मैं तो कहूँगा कि आगे भी थोड़ा सा जो लिंक है उसके लिए भी इनका प्रयास है कि वो आगे मिल जाए। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी लिंक रोड हैं सारे बनने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी होगी तो उस इलाके की, उस गांव की, उस मोहल्ले की डेवलपमेंट होती है। इसलिए ये रोड बनने से इस इलाके की अच्छी डेवलपमेंट होगी। और मैं तो कहूँगा जो भी लोग जिसने आगे कहीं रोका है, रोड बनने से उसकी ज़मीन का भी रेट बढ़ता है कि ताकि लोग आने जाने में सुख सुविधा मिले। इसलिए जो लोगों की जहाँ की डिमांड थी और लोगों को इसका काफ़ी बेनिफिट समझता हूँ। ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ इस एरिया की, और ये 2-3 पंचायतों को जो लिंक है जो जोड़ता है, और ख़ासकर ये किसानों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये खेतों से होते हुए ये रोड जो है ये बना है, तो उससे किसानों को खेती बाड़ी में पूरी सुविधा मिलेगी और आने जाने में लोगों को काफ़ी इसकी सहूलत मिलेगी। तो ये काफ़ी पुरानी ये डिमांड थी, काफ़ी ये पहली बार ये रोड जो है ये बन रहा है, तो इस एरिया को इस रोड का बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खासकर हमारे सरपंच सुशील शर्मा जी जिन्होंने ये प्रयास छेड़ा, क्योंकि अगर पंचायत से कोई मुहिम नहीं छेड़ी जाती तो वो आगे कैसे पहुंचेगी। और इन्होंने खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, इनके प्रयास को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज
ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पूर्व एमएलसी व जाने माने ट्रांसपोर्टर स्वर्गीय टीएस वजीर की हत्या के चौथे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जम्मू में आज स्वर्गीय वजीर की याद में आयोजित एक शोक सभा के दौरान ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि चौथे आरोपी के अभी तक न पकड़े जाने से हत्या का ये मामला अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। वहीं पर इस दौरान ट्रांसपोर्टरों के अलावा स्वर्गीय वजीर के परिजन भी विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। जो मांग कर रहे हैं वजीर साहब की जो लोग हैं उसमें, जैसा आपने देखा एक जो चौथा जो इंसान अभी तक वो पकड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हमने अभी 5 दिन पहले हम गवर्नर साहब से भी मिले हैं, हमने उनको सारी जो कहानी थी वो बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो लोग हैं पकड़े जाएंगे। तो आज का मैं आपके माध्यम से जो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं मैं सबका इसमें शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि वजीर साहब हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वो हमारी आवाज़ थे और वो आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस की टीम सुरनकोट की अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इस अभियान के तहत आज भी ट्रैफिक मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ ने ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जुर्माने किए। हमारे साथ बैठे हुए हैं और यहाँ हम दोनों ने मिलकर नाका लगाया है। जो वायलेशन कर रहे हैं गाड़ी वाले उसको हम चलान कर रहे हैं। सीट बेल्ट है, विदाउट क्रैश हेलमेट है, ओवरलोडिंग है, वो भी जो वायलेशन करता है उसको हम चलान कर रहे हैं। मेरे लोगों को ये मैसेज है कि वो आप उनको पेरेंट्स को के बराए मेहरबानी करके छोटे बच्चों को गाड़ी मत दो, जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है उनको गाड़ी मत चलाने दो। बाकी जो हमें ऐसे पाया गया उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। 1-2 कंप्लेंट हमारे पास आई है, हमने उनको चलान दिया है और दोबारा मजीद अगर ऐसी आएगा कंप्लेंट आएगी हम इंशाल्लाह उनको भी फाइन करेंगे। स्कॉस्ट जम्मू में पहले नवरात्रे से लगाए गए भव्य कृषि मेले के कई किसान लाभ उठा रहे हैं। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय व उत्तर के भारत के किसान भी भाग ले रहे हैं। इस कृषि मेले में प्रदर्शनी से हटकर कोविड वैक्सीनेशन कैंप व पासपोर्ट शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली शिक्षा पूरी तरह कर चुके बच्चों को कृषि के क्षेत्र की संभावनाओं से भी अवगत करवाया जाएगा। जम्मू में 5 दिन का ये नॉर्थ जोन रीजनल एग्रीकल्चर मेला लगा हुआ है। तो इसमें डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी जो है वो क्या उस पर डिस्प्ले कर रही है देखने के लिए और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस दिखाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। जम्मू में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय कांशीराम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और सांसद राजा राम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ मंजोत्रा सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। महान शख्सियत का हमारे डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, जो जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी भी कार्यशैली थी उसको लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया और अपने दलित वर्ग को ही नहीं बल्कि हर समाज के गरीब तबके को इकट्ठा करके अपने हक हकूक की पहचान करके एक पॉलिटिकल पार्टी जो है दी बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी का एक प्लेटफॉर्म दे करके हमारे गरीब लोगों का हक हकूक हम लड़ने के लिए जो हम पे अत्याचार हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का अर्थ जिसके सर पर अर्ध चंद्र घंटे के रूप में शोभित होता है।
ये चंद्रमा शीतलता और शुभ्र प्रकाश का प्रतीक होता है और उसी के साथ इसी कारण मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज जम्मू के मां बावे वाली के दरबार में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। आज तीसरे नवरात्रि पर किस तरह मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, इसके बारे में पंडित सुरेश शास्त्री ने जानकारी दी है। वहीं पर मां बावे वाली के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए और देश में शांति बनाए रखने की माता रानी से प्रार्थना भी की। घंटाशूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्तारवरजै ददति धरंत विलसच्छिता सुतुल्यं प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगता माँ दारभूता महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। माँ चंद्रघंटा माता आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों को अभय प्रदान करे। माँ भगवती की पूजा अर्चना हेतु 3 कन्याओं का पूजन करे और माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप करके माता को प्रसन्न करे। ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः, इस मंत्र का जाप करके माँ भगवती को प्रसन्न करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। बावे वाली माता में लोग देखो भक्त कैसे आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। माता रानी की कृपा से जम्मू में सुख शांति प्रोवाइड करे सबको। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि SOP की गाइडलाइन के मुताबिक आएँ, दर्शन करें और प्रसाद लेके चले जाएं। आज तीसरा नवरात्रा माता रानी का, माँ चंद्रघंटा का नवरात्रा है, तो हम माता के दरबार में आए हैं माथा टेकने। और मैं सभी भक्तों से कहता हूं कि माता रानी के दरबार में आएं और माथा टेकें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए सुख शांति की मनोकामना मांगे। कश्मीर में आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याओं की हर वर्ग के लोग निंदा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक घाटी में एक बार फिर 90 के दशक जैसे हालात पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय भी एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों के मुताबिक घाटी में अब हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इन लोगों ने कश्मीर की सिविल सोसाइटी से जहां आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की, वहीं सरकार को भी घाटी में आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम करार दिया है। 2 साल में ये हिंदुओं के खिलाफ, और उसमें सिख कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, वो भी इसमें है, तो उनके खिलाफ ये जो एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है, उसका मतलब सीधा और स्पष्ट है कि कश्मीर को हिंदुओं से, सिखों से साफ किया जाए। ये पुरानी ही जिस तरह की 1999-90 में जो षड्यंत्रकारी रचनाएं हुई थी, ये उन्हीं की एक कड़ी है जो हम अभी देख रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से कश्मीर में माहौल सुधरने की ओर था, और खासकर पिछले 2 सालों में जो उसमें काफी टेररिस्ट का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, और उसके अलावा जो राजनीतिक तौर पर कई चीज़ें ऐसी हुई जो जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक करने के लिए बड़ी ज़रूरी थी, उनके बीच में इस तरह की बात होना ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। उसमें अब ये ज़रूरी और लाजमी बनता है कि सबसे पहले जो कश्मीर की सोसाइटी है वो केवल कंडेम करे, ये इससे मामला बनता नहीं है। ये कंडेम करने के अलावा, ये जो रिचुअल है कंडेमनेशन का, उसके अलावा सामने आने की जरूरत है, और दहशतगर्दी को, इस तरह के सिलेक्टिव किलिंग को और टेररिज्म को, उसको दुत्कारने की, उसको अपोज करने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे 1988-99 में हालात बनाए थे, जैसे माइग्रेशन हुई थी, उनका यही है कि जैसे जो सिख इधर रह रहे हैं ये भी माइग्रेट करते हैं, हम प्योर इस्लाम हो जाए तो हमारा इधर बोलबाला हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम सरकार को बोलते हैं जो लोग ऐसे हैं इनके ऊपर नजर रखें, इनके पीछे कौन है, इनकी पॉलिसी क्या है, क्यों इन लोगों को, माइनॉरिटी को तंग कर रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी बनाया है, उसके बाद भी अगर माइनॉरिटी पर इतना जुल्म हो रहा है, टारगेट करके, माइनॉरिटी को टारगेट करके मारा जा रहा है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा जो बीजेपी के वाबस्ता सरपंच जीत के आए थे, उनकी किलिंग हुई है, अब आम शहरी की किलिंग हो रही है, सर्विसमैन की किलिंग हो रही है। इसके ऊपर सरकार को बहुत चिंता का विषय, हम इनका निंदा करते हैं।
मामले टीचर भी थे। पर्टिकुलर एक कास्ट को देखकर हिंदू को, सरदार को, उनको मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये है कि भाईचारा ख़त्म करने वाली बात है। ये कश्मीर में हालात थोड़े ठीक हों, अच्छी बात है, मुल्क में ठीक हो जाए। ये एक जगह नहीं चिंगारी, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। अगर यानी ये काम गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी ये जो जिन्होंने कल काम किया है उनका सफाया करें और आने वाले वक्त में उन लोगों को, मुलाजिमों को भी और सिविलियन को भी उनकी सेफ्टी करें, ताकि बाहर के लोग काफ़ी उधर बच्चे गए हैं जम्मू के, उनको भी दहशत पड़ गई है कि कहीं हमें भी मारा नहीं जाए। कम से कम 4-5 हज़ार हमारे ऐसे बच्चे हैं वहाँ पर टीचर लगे हुए हैं या दूसरे किसी महकमे में। तो हम चाहते हैं उन बच्चों की रखवाली की जाए, उनकी देखभाल की जाए, सिक्योरिटी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, नहीं तो वो बेचारे सहमे हुए हैं कल के। पोर्टल तो किया था तो अच्छा चीज़, लेकिन उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा वो आज आप देख सकते हैं कि जो एक हफ्ते में कम से कम जो है 6 किलिंग हुई है। बाकी मिलिटेंट तो मिलिटेंट है, वो किसी भी धर्म से हो, वो तो मिलिटेंट ही है। लेकिन भारत सरकार मुझे लगता है फेल हो गया, चूंकि आज की बात है 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित के साथ जो है इनजस्टिस हुई है। आप ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से बिंद्रू साहब की किलिंग हुई है और उसके साथ में एक मनाज साहब थे और एक जो लोकल ऑटो ड्राइवर का जो यूनियन का प्रेसिडेंट था, उनको भी जो है क्या शहादत किया। तो मुझे लगता है जो है उसके बाद ही जो और दो कल जो किलिंग हुई है, जिस हिसाब से एक स्कूल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक स्कूल में नॉन मुस्लिम लोगों को जो है साइड किया गया और उनको मारा गया। और मुझे लगता है इसमें ऐसे कुछ फितनपरस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का जो भाईचारा ना चले कंटिन्यू, और साथ में इसका ये सीधे तौर पर जो है एक भारत सरकार का फेलियर है। चूंकि आज अगर हम ये भुगत रहे हैं 32 साल में, ये रीजन है खाली भारत सरकार का। अगर भारत सरकार के बस का नहीं है तो मुझे लगता है उनको जो ओपन कहना चाहे, नहीं तो जो मुझे लगता है उनको रिजाइन करना चाहे, राष्ट्रपति राज लगाना चाहे, जिससे जो है ये चीजें ठीक हो जाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।